नमो नारायण फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रो आर्यन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सागा फॉर यू पर, जहां हम लेकर आते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारी गौरवशाली वैदिक संस्कृति व मानव जीवन तथा ब्रह्मांड से जुड़े मिस्टीरियस व इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सभी के लिए। सो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा सफ़र शुरू होता है ज़ोडिएक की पहली तथा अग्नि त्रिकोण की भी पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। इस सनशाइन का पीरियड मार्च के लास्ट लगभग 21 या 22 मार्च से शुरू होता है तथा अप्रैल के 20 से 21 तारीख तक ये राशि अपने संपूर्ण प्रभाव में रहती है। इस राशि का प्रत्येक चिन्ह होता है मेंढा। इस राशि का स्वामी मार्स यानी मंगल होता है, जिसे वीरता, अदम्य साहस, निष्कपट नेचर का प्रतीक माना जाता है। इस राशि के प्रभाव में जन्मे जातक मंगल के गुणों से युक्त होते हैं तथा स्वभाव से एग्रेसिव नेचर के स्वामी होते हैं और ब्लंट होते हैं। जो इनके मन में होता है वो ही इनकी जुबान पर भी होता है। इनका कैरेक्टर कांच के ग्लास में भरे पानी के जैसा स्पष्ट होता है। मंगल के स्वामित्व के कारण ऐसे जातकों में भरपूर जीवनी शक्ति होती है। इन्हें हमेशा से ही एक नंबर से प्यार होता है। ये कभी भी सेकंड नंबर पर संतुष्ट नहीं होते। लगन व निष्ठा के पक्के एरीज लाइक ए वॉरियर कभी भी हार न मानने वाले होते हैं। एक जबरदस्त विल पावर तथा एथलेटिक पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं ये लोग क्विक डिसीजन लेने की क्षमता से भरपूर होते हैं तथा अपने बालों से इन्हें विशेष प्रेम होता है। पर्सनैलिटी की यदि बात करें तो शाइनी एंड हार्ड हेयर्स, एग्रेसिव आइज बट एक इनोसेंट फेस इनकी विशेषता कही गई है। बिकॉज ये लोग धोखा, कपट जैसी चीज़ों से अनजान होते हैं। अब करियर की यदि बात की जाए तो ये लोग स्पोर्ट्स व डिफेंस के फील्ड में विशेष पहचान बनाते हैं तथा अपने फील्ड में ऐसे लोग अपनी स्पेशल फीचर्स की वजह से बुलंदियां हासिल करते हैं। इन्हें सुस्त लोग व सुस्त एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता। नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार्स, मोटर बाइक्स हमेशा इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। म्यूज़िक में देखा जाए तो इन्हें ज़्यादातर रॉक म्यूज़िक इनका फेवरेट होता है। इनके ब्लंट नेचर की वजह से इनकी डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी सी कठिन होती है तथा अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से ये लोग गलत चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से इनके झगड़े काफ़ी होते हैं। अपने एग्रेसिव और एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे जातकों को कोरल यानी मूंगा कम से कम 5.5 रत्ती का कॉपर अथवा अष्ट धातु में जड़वाकर अपने मेल्स को राइट हैंड की रिंग फिंगर में और फीमेल्स को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात लाइफ टाइम के लिए रक्षा कवच के रूप में धारण करके रखना चाहिए। इनके ज़्यादातर महत्वपूर्ण कार्य ट्यूसडे को संपन्न होते हैं तथा लाल से सिंदूरी कलर के कपड़े इनके लिए ज़्यादा शुभ कहे गए हैं। इनके ज़्यादातर घटनाक्रम वाले वर्ष भी 9 के मूलांक वाले ही होते हैं, जैसे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। रिलेशन की यदि बात करें तो अपनी अग्नि त्रिकोण की अन्य 2 राशियों सिंह व धनु तथा अपने से 7वीं राशि तुला के साथ इनके सबसे मधुर तथा लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे ज़ोडिएक की पहली राशि एरीज द वॉरियर के स्पेशल फीचर्स। एंड अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे ज़ोडिएक की दूसरी व थल त्रिकोण की पहली राशि टॉरस द रिलायबल यानी वृष राशि की तरफ। इस राशि का प्रतीक चिन्ह होता है द बुल यानी सांड अथवा वृषभ तथा स्वामी शुक्र होता है। इस सनशाइन का पीरियड 21 से 22 अप्रैल के आसपास से शुरू होता है तथा 20-21 मई तक यह राशि अपने पूर्ण प्रभाव में रहती है। इस सनशाइन के प्रभाव में पैदा हुए लोग मोस्टली रिलायबल कहे गए हैं। ये हर प्रकार की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हैं। शुक्र के गुणों से युक्त ऐसे लोग एक आकर्षक चेहरे व अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं।
तथा जीवन की सभी जिम्मेदारियों व कर्तव्यों का बहुत ही सुनियोजित तरीके से निर्वाह करने में निपुण होते हैं। ज़्यादातर शांत व कूल नेचर वाले होते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण इनके जीवन में काफ़ी अपोजिट जेंडर आते हैं तथा ये लोग प्रेम के संबंधों में एक आदर्श व्यक्तित्व का प्रदर्शन भी करते हैं। करियर की यदि बात करें तो अपने पेशेंस व परफेक्ट मैनेजमेंट के कारण ऐसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जिम्मेदारियों के पद संभालने में कुशल होते हैं तथा अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ये लोग किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने की खासियत रखते हैं। शुक्र के स्वामित्व के कारण इनका गृहस्थ जीवन सुनियोजित होता है तथा गृहस्थ जीवन के मामले में ये आदर्श व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। वैसे तो वृष राशि के जातक काफ़ी शांत प्रवृत्ति के स्वामी कहे गए हैं, परंतु यदि इनके अहम को ललकारा जाए तो ये लोग एक सांड की भांति एग्रेसिव नेचर भी अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने आने की हिम्मत कोई नहीं रखता। तब ऐसी स्थिति में इन्हें केवल प्रेम से ही काबू में लाया जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इन लोगों के प्रेम की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। यूं तो टॉरस लगभग सभी के साथ सामंजस्य बिठा ही लेते हैं, परंतु फिर भी अपनी स्वयं की तथा थल त्रिकोण की अन्य दो राशियों कन्या व मकर राशि तथा अपने से 7वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के साथ इनके संबंध सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होते हैं। शुक्र के स्वामित्व के कारण ऐसे जातकों को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए डायमंड पहनना चाहिए। यदि डायमंड पॉसिबल न हो तो ऐसी स्थिति में चांदी की अंगूठी में 5.5 से 6 रत्ती का जर्किन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की सूर्योदय के 1 घंटे बाद मेल्स को अपने राइट हैंड की तथा फीमेल्स को अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में लाइफ टाइम के लिए सुरक्षा कवच के रूप में धारण करना चाहिए। इनके लिए वाइट, ब्लू व लाइट शेडेड कलर्स के कपड़े शुभ होते हैं तथा महत्वपूर्ण दिन शुक्रवार व 6 मूलांक वाले वर्ष महत्वपूर्ण घटनाक्रम वाले होते हैं, जैसे 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87। ये तो थी टॉरस द रिलायबल यानी वृष राशि वाले लोगों की विशेषताएं। आइए आगे बढ़ते हैं ज़ोडिएक की तीसरी व वायु त्रिकोण की प्रथम राशि जेमिनी द मैनेजर यानी मिथुन राशि वालों की तरफ। इस सनशाइन का उद्गम 21 से 22 मई से होकर 20 से 21 जून तक इसका प्रभाव बना रहता है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह होता है जोड़ा अर्थात कपल। यह द्विस्वभाव वाली राशि होती है तथा इस राशि का स्वामी तर्क व कलाकारी का प्रतीक बुध होता है। बुध के स्वामित्व से भरपूर इस राशि के लोग अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होते हैं तथा दोहरी मानसिक शक्ति के स्वामी कहे गए हैं। ब्रिलियंट माइंड, एक्सीलेंट आर्ग्यू पावर व वाणी के धनी ये लोग सामाजिक व्यापारिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा अपनी बेहतरीन बिजनेस माइंड व मैनेजमेंट पावर के दम पर व्यापारिक क्षेत्र में तथा हर वो क्षेत्र जहां वाक पटुता और तर्क शक्ति का समावेश हो अपना अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। इनकी आंखें चमकदार होती है तथा ये लोग हमेशा जोशीले व एक्टिव होते हैं। करियर की यदि बात करें तो जैसे कि हमने अभी बताया कि हर वो क्षेत्र जहाँ वाक पटुता व मैनेज करने की बात आती है तो ऐसे समस्त क्षेत्रों में ये लोग अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। फिर भी कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ मिथुन राशि के लोग अधिकांशतः अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं, जैसे शेयर मार्केट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इंडस्ट्री, बिजनेस और एज ए लॉयर आदि क्षेत्र। बुध के स्वामित्व के कारण ये लोग बड़ी ही चतुराई व बुद्धिमत्ता से अपनी गृहस्थ लाइफ को संभालते हैं। वैसे तो बुध के स्वामित्व के कारण मिथुन राशि के लोग लगभग सभी राशियों के साथ सामंजस्य बिठा ही लेते हैं, लेकिन इनके भी संबंध अपनी ही त्रिकोण की तथा अन्य 2 राशियाँ तुला व कुंभ और अपने से 7वीं राशि धनु राशि वाले लोगों के साथ ज़्यादा घनिष्ठ बनते हैं। ऐसे लोगों को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बुध का स्वामी रत्न पन्ना 5.5 से 6.5 रत्ती का लेकर चांदी की अंगूठी में जड़वाकर बुधवार के दिन सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात मेल्स को अपने राइट हैंड व फीमेल्स को अपने लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर यानी कनिष्ठिका में रक्षा कवच के रूप में लाइफ टाइम धारण करना चाहिए। इनके लिए ग्रीन कलर के आसपास के सभी कलर शुभ होते हैं तथा
लकी डे बुधवार व मूलांक 5 वाली तिथियां व वर्ष इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम वाले कहे गए हैं, जैसे 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86 etc। सो आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं ज़ोडिएक की चौथी व जल त्रिकोण की प्रथम राशि कर्क राशि की तरफ। यह राशि 21 से 22 जून के आसपास शुरू होती है तथा 20 व 21 जुलाई तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह होता है क्रैब यानी केकड़ा। द प्रोटेक्टर के नाम से जाने जाने वाली इस राशि का स्वामी चंद्र होता है। जिस प्रकार समस्त ग्रहों की चाल में चंद्र सबसे तेज गति वाला होता है, उसी प्रकार चंद्र के स्वामित्व से प्रभावित इस राशि के लोग सभी 12 राशियों में सबसे अस्थायी नेचर के स्वामी होते हैं तथा अनप्रेडिक्टेबल कहे जाते हैं। इस राशि के लोग स्वभाव से अत्यंत भावुक सेंसिटिव नेचर के स्वामी होते हैं तथा कल्पना शक्ति के बारे में यदि बात करें तो इनका कोई तोड़ नहीं होता। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन पावर के ये लोग पूर्णतया धनी कहे गए हैं। अपनी इन्हीं शक्तियों के दम पर ये लोग आउट ऑफ द ट्रैक लाइन चूज करते हैं। बेशक ये लोग भावुक हों, अनप्रेडिक्टेबल हों, लेकिन एज ए कैंसेरियन से बेटर अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने में इनका सानी कोई नहीं होता। चाहे स्थिति कैसी भी हो, कैंसेरियन ऑलवेज स्टैंड फॉर देयर फैमिली फर्स्ट। इसलिए इन्हें द प्रोटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनका बस एक ही अवगुण होता है, वो ये कि जैसे ही ये सफलता के मुकाम पर पहुंचने वाले ही होते हैं, अपनी अनस्टेबल नेचर व इमोशनल होने के कारण ये अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। यदि ये लोग अपनी इस नेचर पर काबू पा लें तो इनसे ज़्यादा तरक्की शायद ही किसी राशि का जातक कर पाए। एंड करियर की यदि बात की जाए तो चंद्र के स्वामित्व के कारण ये लोग उच्च कोटि के म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स व अपनी बेजोड़ इमेजिनेशन व क्रिएटिव माइंड के दम पर आविष्कारक प्रवृत्ति के स्वामी होते हुए सफल साइंटिस्ट भी बनते हैं तथा समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हुए प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। संबंधों की यदि बात की जाए तो कर्क राशि के लोग थोड़े से डीप इमोशनल व डेलिकेट नेचर वाले होते हैं। सो इन राशियों के संबंध अपनी निजी राशि कर्क व जल त्रिकोण की अन्य 2 राशियों वृश्चिक व मीन तथा अपने से 7वीं राशि मकर के साथ ज़्यादातर मधुर व घनिष्ठ होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी भावुक प्रवृत्ति पर काबू रखने के लिए चांदी की अंगूठी में सच्चा मोती जड़वाकर सोमवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे पश्चात मेल्स को अपने राइट हैंड तथा फीमेल्स को अपने लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर यानी कनिष्ठिका में रक्षा कवच के रूप में हमेशा धारण करना चाहिए। कलर्स की यदि बात करें तो वाइट व लाइट शेड वाले सभी कलर इस राशि के लोगों के लिए शुभ होते हैं। लकी डे मंडे तथा मूलांक 2 के योग वाली तिथियां तथा वर्ष इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 इत्यादि। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे ज़ोडिएक के चारों ट्रायंगल्स, अग्नि, थल, वायु व जल त्रिकोण के फर्स्ट सीक्वेंस की प्रथम राशियाँ व इनके प्रभाव में जन्मे लोगों की विशेषताएं। सो यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही अन्य वीडियोस का आनंद उठाने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करें व अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें अवश्य भेजें। सो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रो आर्यन आज के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा एंड जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही मिस्टीरियस व इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें व जीवन में प्रगति करते रहें। नमो नारायण फ्रेंड्स।